हेलो फ्रेंड्स, आपका मेरे चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो में हम देखेंगे कि अगर आप चाहते हैं कि नोड एप्लीकेशंस के अंदर प्रोफेशनल टाइप की लॉगिंग मेंटेन कर ली जाए और आपको पता है कि कोई बग आता है तो लॉगिंग कितनी हेल्प करती है। जैसे हम अपाची पे अगर कोई चीज़ रन करते हैं वेब सर्वर पे, तो वहाँ पे एक्सेस डॉट लॉग और बहुत सारी फाइलें होती हैं जिसमें मेन एक्सेस डॉट लॉग होती है, इसमें रिक्वेस्ट आती हैं और वहाँ से हम चेक कर सकते हैं हमारी वेबसाइट में क्या प्रॉब्लम है। तो ये जो नोड है इसमें आप देख रहे हैं कि जब हम यहाँ पे रिक्वेस्ट करते हैं कुछ, जैसे ये एप्लीकेशन चल रहा है और मैं यहाँ से कुछ रिक्वेस्ट करूंगा, अगर अपने यहाँ से रिफ्रेश करता हूँ तो ये यूआरएल एक्सेस हो रहा है, लेकिन ये इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दिखाई नहीं देगी कि यूआरएल एक्सेस हुआ है। आप देख लो, ये पोर्ट जो आ रहा है वो यहाँ से आ रहा है, इसको हटा देते हैं। लेकिन इस रिक्वेस्ट पे कुछ भी ऐसा आप देखेंगे कि रिक्वेस्ट होने पे कुछ भी यहाँ पे लॉग दिखाई नहीं देगा कि आपकी वेबसाइट किसने एक्सेस की, कहाँ से एक्सेस की। तो जो प्रोफेशनल एप्लीकेशंस होती हैं या सर्वर होते हैं, वहाँ पे हम प्रोफेशनल लॉगिंग सिस्टम मेंटेन करते हैं। तो अगर नोड जेएस के अंदर आप लॉगिंग सिस्टम मेंटेन करना चाहते हैं तो उसके लिए बहुत अच्छा एक पैकेज है जो मोस्टली यूज किया जाता है। एक ही नहीं है, बहुत सारे होते हैं, बट मोस्टली जो यूज किया जाता है इसको मॉर्गन बोलते हैं। तो इसको इंस्टॉल करना बहुत सिंपल है। पहले इसको इंस्टॉल कर लेंगे इस तरह से npm i morgan, और फिर हम उसको इस तरह से यूज कर लेंगे। यूज करने के डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शन इसके अंदर है। अगर आप बहुत सिंपल अपनी एप्लीकेशन के लिए लगाना चाहते हैं और प्रोफेशनल एप्लीकेशन नहीं है तो आप इसको टिनी करके ऐसे यूज कर सकते हैं। कुछ स्पेशल पैरामीटर करके कस्टमाइज कर सकते हैं। इसको कॉपी करके पेस्ट कर लीजिए ऐसा का ऐसा ही, इसको भी कॉपी पेस्ट कर लीजिए ऐसा का ऐसा ही। ये सब सेटिंग है, इनको पढ़ना पड़ेगा ऑप्शन वाइज। तो जो आपको रिक्वायरमेंट है, जैसे आपको कंबाइन और इस तरह का पढ़ना है तो यहाँ से ले लीजिएगा। ओनली लॉग एरर रेस्पॉन्सेज, जो रेस्पॉन्सेज आते हैं उनको ये लॉग करेगा। थोड़ा सा अगर आप इसको पढ़ेंगे तो पढ़ने के बाद ये कस्टमाइजेशन ये समझ में आएगा कि भाई हम क्या लॉग करना चाहते हैं, या हम सारी रिक्वेस्ट लॉग करना चाहते हैं, या कुछ चीजें लॉग करना चाहते हैं, या हम टोकन वाइज कुछ सेटिंग होते हैं, इसमें टोकन दिए हुए हैं तो इन टोकन का क्या मीनिंग है। यहाँ से आप देख सकते हैं कि HTTP वर्जन की रिक्वेस्ट अगर आप चाहते हैं, कोई मेथड है गेट पोस्ट आता है उसको भी चाहते हैं, कोई रेफर आता है उसको चाहते हैं, कोई रिमोट एड्रेस को भी हमें लॉक करना है, यूजर को लॉक करना है, रिक्वेस्ट के हेडर, रेस्पॉन्स के हेडर, बहुत सारी चीजें यहाँ पे, रेस्पॉन्स टाइप भी आपको लॉक करना है। तो यहाँ बहुत सारी चीजें दी हुई हैं, उसी हिसाब से इसको कस्टमाइज करके यहाँ बताया हुआ है, तो आप उसको यूज कर सकते। थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी, बट इतना डिटेल में हम इस वाली वीडियो में नहीं जा रहे हैं। हम बस यहाँ पे बताना चाह रहे हैं कि यहाँ पे कंबाइंड जैसे है, ऐसे टिनी है, ऐसे डेव है, तो कुछ इनबिल्ड इसके अंदर सेटिंग है जो हम बिना कुछ ज़्यादा चीज़ करे हुए, जैसे डैव आ रहा है तो डैव यूज़ कर लेंगे। तो इस तरह की चीज़ें करेंगे तो जनरली वो हमारी लॉगिंग सिस्टम चलने लग जाती है। तो वो कैसे चलेगी उसको देख लेते हैं एक बार। तो हमने यहाँ पे इसको क्लोज किया पहले, फिर npm i morgan हमने यहाँ पे लिखा, तो ये इंस्टॉल हो जाएगा। इंस्टॉल होने के बाद अपनी एप्लीकेशन फिर से चला लेते हैं हम। ये चलेगी तो फिर ये ब्राउज़र भी ओपन करेगी इस तरह से। तो ब्राउज़र मेरा ऑलरेडी यहाँ पे है ही, बट ये यहाँ पे चल गया। और फिर उसके बाद मैं इसको यूज़ कर लूँगा। तो मैंने यहाँ पे किया const morgan इक्वल टू रिक्वायर, और हमने यहाँ पे मॉर्गन को जो है यूज कर लिया। अब इसकी सेटिंग है, इसको एज ए मिडलवेयर यूज करेंगे तो यहाँ पे यूज करना होगा। तो हमने क्या किया, हमने इसको यहाँ पे कहा कि app.use। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे मैं मॉर्गन कर रहा हूँ तो मैं यहाँ पे कुछ सेटिंग जो इनबिल्ड होती हैं वो दे रहा हूँ, जैसे टिनी दे रहा हूँ। तो टिनी में क्या देगा वो आप देख लीजिएगा। तो मैंने टिनी दे दिया, मैं ज़्यादा कॉन्फ़िगरेशन नहीं कर रहा हूँ, इतनी मुझे रिक्वायर्ड है। अब मैं यहाँ पे रिक्वेस्ट करूँगा तो आप देखेंगे कि ये इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आ गई कि गेट रिक्वेस्ट आई है, क्या जी, इतने मिनट की। तो इतनी छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपको मिली है। आप चाहते हो नहीं जी हमें बड़ी इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो आप यहाँ पे ऐसे करेंगे, कंबाइन कर लेंगे। कंबाइन में थोड़ा सा बड़ी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। तो मैं इसको रिक्वायर करूंगा, ऐसे फिर से रिफ्रेश करूंगा तो आप देखो यहाँ पे पूरी इन्फॉर्मेशन आ गई कि इस पर्टिकुलर डेट को इतने बजे गेट रिक्वेस्ट 1.1 मोजिला ब्राउजर विंडो 10 के ऊपर ये रिक्वेस्ट आई है, जिसमें वेबकिट हम ये यूज कर रहे हैं, जेंको यूज कर रहे, क्रोम ब्राउजर है। तो अब देखो इतनी सारी इन्फॉर्मेशन मिल गई। अगर आपको इतना बड़ा लॉग नहीं करना है तो हम यहाँ पे जो स्टैंडर्ड करते हैं, हम यहाँ पे डेव कर देते हैं। ये डेव लिख देते हैं। तो डेव लिखने से जो है वो जो हमारी रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन होती है एज अ डेवलपर वो हमें मिल जाएगी। ये देखो हमें यहाँ पे डेव में ये इन्फॉर्मेशन मिल गई जो टिनी में आ रही थी। तो अब आपकी मर्जी है कि आप यहाँ पे किस तरह की इन्फॉर्मेशन चाहते हैं। मोस्टली हम डेव तरह की इन्फॉर्मेशन यूज करते हैं, बट आप कॉमन भी कर सकते हैं। ये कॉमन तरह की इन्फॉर्मेशन है। इसको अगर मैं रिफ्रेश करूंगा तो आप देखेंगे कि ये इतनी इन्फॉर्मेशन आपको मिल रही है। तो कॉमन भी यूज कर सकते हैं, कंबाइन भी यूज कर सकते हैं। तो आपको ये आप पे डिपेंड करता है। मैं अभी डेव यूज कर रहा हूँ क्योंकि मोस्टली हम डेवलपर वाली यूज कर रहे हैं। कोई रिक्वेस्ट कर रहा है, इतनी बहुत है हमें इन्फॉर्मेशन यहाँ पे, ठीक है। लेकिन ये अब डिपेंड आप पे करता है कि भाई आपको क्या यूज करना है। तो मैंने एग्जांपल के फॉर्म में आपको दिखा दिया। अब ज्यादा अगर आपको और ज्यादा लॉगिंग करनी है तो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन देखो उन्होंने प्रैक्टिकली बता रखी है कि कैसे करते हैं। जैसे ये फाइल है यहाँ पे access.log, तो ये इन्फॉर्मेशन यहाँ जाके सेव हो जाएंगी सारी। तो उन्होंने ऐसे भी किया हुआ है कि आप अपनी लॉग फाइल भी बना सकते हैं।
तो डिपेंड करता है जिस तरह की एप्लीकेशन आप बना रहे हैं, आप किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, वहाँ क्या रिक्वायरमेंट है लॉग मेंटेन करने की, तो वो सब चीज़ों के बेस पे आप इसे कर सकते हैं। बहुत अच्छा ये मॉड्यूल है एक जो आपके काम आ सकता है। तो इस वीडियो में मैं यही बताना चाह रहा था कि ये लॉगिंग वगैरह अगर आपको चाहिए डेवलपर पे और आपको इंडस्ट्री रेडी कोई एप्लीकेशन बनानी है और उसमें लॉग मेंटेन करना है, तो बहुत सिंपल सा ये पैकेज है मॉर्गन, बस इसको इंपोर्ट करना है और यहाँ पे यूज़ करना है। स्टैंडर्ड इसके अंदर जो सेटिंग है वो पैरामीटर यहाँ पे पास कर देंगे, ये चल जाएगा। कोई फाइल मेंटेन करनी है तो सेटिंग मैंने आपको दिखाई दी, वहाँ पे सब सेटिंग है, उसके बेस पे आप अपनी लॉग मेंटेन कर सकते हैं। कोई एरर आती है तो लॉग में देखना बड़ा आसान हो जाता है और आपकी प्रोफेशनल लेवल की एप्लीकेशन रेडी हो जाती है। तो ये सब चीज़ें इसके अंदर कर सकते हैं। और आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, आपका कुछ ज्ञान मिला हो, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।